देवादिदेव शिकारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, दुनिया में जहाँ भी खुशियाँ होती हैं, जहाँ भी आनंद का माहौल उत्पन्न होता है, खुशियों की प्राप्ति दूसरों को देने से आती है। और दुनिया में जितनी भी दुश्वारियाँ पैदा होती हैं, स्वयं के लिए कुछ पाने की इच्छा से पैदा होती है। ये कोटेशन नालंदा विश्वविद्यालय के एक विद्वान हुए हैं, 8वीं सदी में शांति देव के विद्वान, उन्होंने कहा है जहाँ जहाँ हम बड़ा अच्छा माहौल देखते हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट देखते हैं, जिस देश का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छा देखते हैं, जहाँ रहने वाले लोग निश्चिंत और शांति से जीते हैं, आनंद से जीते हैं, वहाँ एक टेंडेंसी है कि वे लोग दूसरों को हमेशा खुशियाँ बांटते हैं। और जिन देशों में, जिन क्षेत्रों में भुखमरी अधिक है, दुख तनाव अधिक है, कष्ट में लोग डूबे अधिक हैं, वहाँ रहने वाले बहुत सारे लोग सिर्फ अपने सुख की ही चिंता में डूबे रहते हैं। ये बात थोड़ी सी अटपटी सी लगती है कि नहीं? भावना की जा रही है कि हम सुखी हों, हम अच्छे हों, पर उसका परिणाम निकल रहा है चारों तरफ के माहौल में दुख ही दुख फैल रहा है। और जब भावना की जाती है कि दुनिया सुखी हो जाए, अड़ोस पड़ोस वाले, आसपास रहने वाले वे अच्छे हो जाएं, न केवल भावना की जाती है, उन्हें कुछ देने का प्रचार किया जाता है, बांटने का प्रचार किया जाता है। देते और देने के पश्चात, देते समय और देने के पश्चात जो रिजल्ट निकल करके आता है, वो माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है। अब थोड़े से इसके पीछे छिपे हुए मेडिकल साइंस और मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करें। मेडिकल साइंस ये कहता है, जब जब व्यक्ति स्वयं के पाने के लिए तीव्र तृष्णा पैदा करता है, बहुत ज्यादा इच्छा पैदा करता है, दिन रात लगा रहता है, उसकी बॉडी में एक हार्मोन का सिक्रीशन अधिक मात्रा में होने लगता है, और वो हार्मोन का नाम है डोपामाइन। यह डोपामाइन जब हार्मोन शरीर में बढ़ने लगता है, तो उसका इफेक्ट ये होता है कि व्यक्ति की इच्छाएं दिन प्रतिदिन और बढ़ते चली जाती हैं। उसकी गृद्धता की, कषाय की वृत्ति, जोड़ने और संग्रह की वृत्ति, दूसरों को छलने की वृत्ति बढ़ती चली जाती है। ये रिसर्च हुआ है, उसके अनुसार बता रहे हैं। जैसे जैसे डोपामाइन बढ़ता है, उसकी इच्छाएं और बढ़ती चली जाती हैं। इससे ठीक अपोजिट एक एंजाइम होता है, एक हार्मोन होता है। वो हार्मोन, इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन
शरीर को बैलेंस करता है। ये तब बढ़ता है जब व्यक्ति प्रेम के भाव को अपने मन में पैदा करता है, जब वात्सल्य का भाव दूसरों के प्रति लेकर के आता है। वो हेल्पिंग नेचर और वैयावृत्ति की भावना, किसी के कष्ट को दूर करने की भावना, दूसरों को सुखी बनाने की भावना जब अपने भीतर पैदा करता है, क्षमा आदि भावों से भर जाता है, क्रोध के परिणाम को शांत करके फॉरगिवनेस की भावना अपने भीतर जागृत करने लगता है। विशेषकर उस समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में, और यह ऑक्सीटोसिन उसे अंदर से खुशियां देने वाला होता है। आपने सुना भी होगा, डेयरी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोग गाय भैंस को एक इंजेक्शन लगाते हैं, सुना है? जिससे उनके दूध की मात्रा बढ़ जाती है। गाय के थन में, भैंस के थन में दूध कब आता है? कब पैदा होता है? जब वो किसी बच्चियों को जन्म देते हैं, बछड़े को जन्म देते हैं, तभी गाय के शरीर में दूध उत्पन्न होता है। यदि वो जन्म न दे गाय, तो दूध नहीं पैदा होता। देख लेना गौशाला में जाकर के, जो गाय बछड़ों को जन्म नहीं देती हैं, वो तो दुधारू नहीं होती हैं। वे ही गाय दूध देने वाली होती हैं, अथवा वो ही भैंस जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है। मां के शरीर में भी दूध तब पैदा होता है जब वो मां बनती है। विवाह होने के बाद जब तक वो पत्नी रहती है, तब तक उसके शरीर में दूध नहीं पैदा होता। नेचर देखना कैसा है, प्रकृति बिल्कुल कैसी है। प्रकृति ने क्या इंतजाम किया है, जब वो मां बनेगी तभी वो दूध। अब प्रश्न ये उठता है कि दूध उस समय ही क्यों पैदा होता है? बहुत वात्सल्य उमड़ता है उस मां के हृदय में, उस जीव के प्रति, उस बालक के प्रति। उस गाय के हृदय में भी बछड़े को देख करके बहुत प्रेम वात्सल्य पैदा होता है, और बछड़ा ना हो तो वो प्रेम वात्सल्य पैदा हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? डॉक्टर्स ने रिसर्च किया, हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, देखते हैं भावनाओं को, इमोशन को समझते हैं कि हाँ वात्सल्य का भाव पैदा हो रहा है, लेकिन उसे पहचाने कैसे? तो उन्होंने रिसर्च करके पाया, उस समय गाय अथवा अन्य पशु अथवा ह्यूमन बीइंग, वात्सल्य बढ़ते ही उनके शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन पैदा होने लगता है। अथवा यूं कहें, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब पैदा होता है तो उसका प्रभाव इमोशंस में वात्सल्य के रूप में नजर आता है। तो गायों के दूध को बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स ने रिसर्च किया, उन्होंने ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दिया तो दूध उनका बढ़ता है। मेडिकल साइंस के हिसाब से बता रहे हैं। समझ रहे हो? कुछ नहीं समझ रहे? और जब जब ऑक्सीटोसिन की मात्रा शरीर में बढ़ती है तो वो ऑक्सीटोसिन जो है उस डोपामाइन को न्यूट्रल करता है, और जिसके शरीर में डोपामाइन हार्मोन अधिक मात्रा में बढ़ने लगे, वह व्यक्ति टेंशन से बढ़ने लगता है, धीरे धीरे वो डिप्रेशन की ओर पहुंचता चला जाता है, अवसाद का शिकार हो जाता है, उसे एक गहरी बीमारी घेर लेती है। वो डिप्रेशन की जो बीमारी बढ़ती है, रीजन उसके लिए डॉक्टर्स ने बताया
डोपामाइन हार्मोन की मात्रा शरीर में बढ़ना। अब उसको ठीक करना है तो इसका काउंटर अटैक यदि करना है तो ऑक्सीटोसिन बढ़ाना पड़ेगा। और ऑक्सीटोसिन पैदा होता है जब हम किसी गाय को सहलाते हैं, किसी को प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट जब होती है, हृदय में क्षमा का भाव होता है, विनय का भाव होता है, जब कोई व्यक्ति किसी की सेवा करने के लिए झुक जाता है, जब वह अपने आप को लघु बना लेता है, तो उसके इमोशंस वात्सल्य वाले और उसमें रहने वाला वो हार्मोन, वो एंजाइम ऑक्सीटोसिन, ये रिसर्चर्स ने प्रूव करके दिया, सिद्ध करके दिया। अब यही बात धर्म कहता है, और धर्म की बात, शास्त्रों की बात पर आप विश्वास नहीं करते। तो आचार्य तो लोग तो लिख देते हैं, है ना, लिख देते हैं। कितनी अपन माने, कोई साइंटिस्ट रिसर्च करके दे दे तो दम तो लगता है फिर बात में। कितनी जल्दी विश्वास वैज्ञानिक की बात पर हो जाता है, डॉक्टर्स की बात पर हो जाता है। और गुरुवादी कह रहे हैं, शास्त्र यदि कह रहे हैं तो आपको विश्वास नहीं होता। एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं, बड़ी अच्छी कथा। पहाड़ी एरिया में एक वृद्ध महिला जो लकड़ी बीनती थी, घूम रही थी लकड़ियों की तलाश में, नदी के किनारे, झरने के किनारे। लकड़ी की खोज करते करते एक दिन उसे उसी झरने में एक सुंदर सा पत्थर मिल जाता है, बड़ा चमकीला पत्थर। और वह सामान्य पत्थर नहीं था, बड़ा कीमती पत्थर था। एक ऐसा पत्थर जिसे कहा जाता है वो माणिक चमचमाता हुआ। और वो बड़ा छोटा सा नहीं था, क्योंकि नदी आदि जहाँ बहती है, पानी के बहाव से, जहाँ झरने आदि होते हैं उसके बहाव से बहुत सारे पत्थर भी आ जाते हैं। जैसे ही उसे वो चमचमाता हुआ पत्थर दिखा, उस वृद्ध महिला ने अपने थैले में उस पत्थर को रख लिया। धीरे धीरे वो तलाश कर रही है लकड़ी की, क्योंकि उसकी रोजी रोटी ही उसी से चलती थी। दिन भर लकड़ी बीनते रही, और जब संध्या काल के वक्त अपने घर की ओर लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिल जाता है जो बड़ा गरीब था। थी तो महिला भी गरीब, पर उसकी कंडीशन उससे भी अधिक गरीबीती थी। बीमार सा था, दुखी था, थोड़ा सा पीड़ित भी था। तो उस वृद्ध महिला से याचना कर लेता है, बहुत दिन से भूखा हूं, कुछ मिल जाए तो अच्छा रहे। अब महिला देखती थैले में जो भोजन मेरे पास था वो तो पूरा समाप्त हो चुका है, क्या करूं। इतने में उस बीमार व्यक्ति को महिला के थैले में चमकता हुआ पत्थर दिख जाता है। तो कहता है कि आप मुझे वो पत्थर दे दोगे। वृद्ध महिला उस पत्थर को निकालती है, पलट करके देखती है और सहर्ष दे देती हाथ में। जैसे ही पत्थर उसके हाथ में आता है तो समझ जाता है पत्थर तो बहुत कीमती है। माणिक पत्थर था और बहुत बड़ा पत्थर था।
इसे तराशा जाए तो लाखों नहीं करोड़ों मिल जाएंगे। तो मेरे जीवन की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। खुश होकर के पत्थर लेकर के चला गया। घर पहुंचता है, उसके मन में प्रश्न उठ रहे थे, इतना सुंदर पत्थर, इतना कीमती पत्थर मिला है, जो पीढ़ियों से गरीबी मेरे परिवार के लिए आ रही, अब इससे दूर हो जाएगी। आने वाला भविष्य मेरा, परिवार का, बच्चों का बड़ा अच्छा रहेगा। अब तो सारी जिंदगी में बड़े अच्छे जीवन को यापन कर सकता हूं, कोई अभाव नहीं रहेंगे, न खाने का, न वस्त्रों का, न रहने के लिए कोई अभाव। अच्छा सा मैं मकान भी बना सकता हूं, एक अच्छी जिंदगी को मैं जी सकता हूं। विचार यही आ रहे थे। कुछ दिन तक वो इन्हीं विचारों में उलझा रहा। समय बीतता है, उसका मन न जाने गवाही क्यों नहीं दे रहा था कि मैं इस पत्थर को बेच दूं। बार बार रह रह कर उस वृद्ध महिला की ही छवि उसे याद आ रही थी, चेहरा दिख रहा था, शांति से बैठ नहीं पा रहा था। एक दिन उठता है और उसी वृद्ध महिला की तलाश में चला जाता है। ढूंढते ढूंढते उसी गांव में पहुंचता है। वृद्ध महिला उसे झोपड़ी के निकट मिल जाती है। पूछता है, कहता है, माँ ये पत्थर मैं तुम्हें लौटाने आया हूं। तो पूछती है, अरे तुम जानते नहीं ये पत्थर बहुत कीमती है। मैं जानता तो हूं पत्थर बहुत कीमती है, मैं सिर्फ एक बात जानने के लिए आपके पास आया हूं। जब आप स्वयं जानते थे ये पत्थर बहुत कीमती है, कौन सी बात आपको प्रेरित कर गई जिस कीमती पत्थर को भी आपने मुझे दे दिया? कोई चिंता नहीं, कोई दूसरा भाव पैदा नहीं हुआ? तो वृद्ध मां कहती है, बस जॉय ऑफ गिविंग, देने का सुख। वो व्यक्ति पूछता है, मुझे ये पत्थर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वह चाहिए कि जिसने आपको प्रेरित कर दिया देने के लिए। महिला कहती है, बस देने का सुख, देने के सुख से जो बड़ा सुख मुझे कुछ नजर नहीं आता है। वो व्यक्ति उसके चरणों में पत्थर रख करके चला जाता है। जिसे इतना कीमती पत्थर मिला था, उसने कीमती पत्थर की परवाह नहीं की और एक ही भाव अपने भीतर रखती थी, वस्तु से ज्यादा कीमती जो है देने के सुख की भावना में होती है। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं समझ में आ रही? क्या समझ रहे हो? बटोरने वालों, जमा करने वालों, अपने लिए जीने वालों, पर की पीड़ा की चिंता नहीं करने वाला, देने से कभी घटता नहीं है, देने से खुशियां बढ़ती हैं। बहुत सारे रिसर्च हुए। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ यूएस में, उसका नाम था जॉन रॉकफेलर। वो एक ही बात कहता था कि मैं इतना बड़ा उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, पैसे वाला इसलिए बना कि मैं हमेशा गरीबों को बांटता था, पैसा, सुविधाएं। वो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो उद्योगपति तो चला गया, लेकिन लिख करके चला गया, मैं दुनिया में इतना बड़ा इसीलिए बना हूं कि मैंने हमेशा बांटा, हमेशा दिया। कई इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री, जब उन्होंने इस लाइन को पढ़ा तो विश्वास नहीं हुआ। आप लोगों को विश्वास नहीं होता है?
आपके पास पैसा हो और कोई आपसे कहे जितना बांटोगे उतना पैसा बढ़ेगा, तो पैसा बांटने से बढ़ता है कि जमा करने से बढ़ता है? सेठी जी बताओ, पैसा बैंक में जमा करने से बढ़ता है कि बांटने से बढ़ता है? ये कोई अर्थशास्त्र हुआ दुनिया का? अर्थशास्त्र तो क्या कहता है, जितना जमा करोगे उतना बढ़ेगा। और वो व्यक्ति क्या क्या कर रहा था, मुझे मिला इसलिए मिला कि मैंने बांटा, मेरे पास बढ़ा इसलिए बढ़ा कि मैंने दुनिया को देना सीखा। इकोनॉमिक्स क्या कहता है, जितना संग्रह करेंगे उतनी बढ़ेगी। रिजर्व कितना कब बढ़ता है, जितना जमा करते चले जाओ। तो ये बात समझ में नहीं आई, सही में उसके साथ ऐसा हुआ है कि किसी की सुन करके, किसी गुरु के चक्कर में वो आ गया हो, उपदेश सुन लिया हो और प्रभावित हो गया हो, भावुक होकर के दे दिया हो? होता है ना, किसी गुरु की वाणी को सुन करके, प्रवचन को सुन करके बहुत सारे लोग दान दे देते हैं। समाज के लोग क्या कहते हैं, ये बेचारा गुरु का मारा। हाँ नहीं, किसके चक्कर में आ गया बोले, वे पंचकल्याण में करोड़ की बोली ले ले 100 धर्म बन जाए। तो समाज के जो मिडिल क्लास अथवा लोअर मिडिल क्लास वाले, वो क्या कहते हैं, कहाँ दे रहा है फालतू के। ये कौन कहते हैं, ये जिनके पास कुछ नहीं होता। देखना, एक सेठ, एक बड़ा व्यक्ति करोड़ों की बोली लेता है, जो छोटे लोग होते हैं वो आपस में चर्चा करते रहते हैं, अरे इतने करोड़ रुपए मंदिर में दे दिया, इतने करोड़ रुपए वहां दे दिया। इससे क्या होने जाने वाला है? जो लोग ये चर्चा करते रहते हैं, ये सोचते रहते हैं फालतू दे दिया, वे ही देखना दुनिया में कभी नहीं बढ़ते। वे हमेशा निचले स्तर पे ही रहते हैं, कभी नहीं बढ़ते वो लोग। क्यों नहीं बढ़ते? उनकी यही सोच उनके शरीर में डोपामाइन रिलीज करती है, वो उन्हें और दुखी बनाती है और परेशान बनाती है। और जो व्यक्ति देते हैं, उनके शरीर में, उनकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, वो अंदर से उन्हें खुशियां देते हैं, अंदर से खुशियां बांटती है। देने वाला और बढ़ता है और कोसने वाला और घटता है। घटता है कि नहीं? एक बार क्या हुआ, अकबर के दरबार में बादशाह अकबर ने पूछ लिया, सारे मंत्रियों से पूछा, बोले बताओ मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? सब मंत्री जी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, ये भी कोई प्रश्न हुआ भाई? तो सबकी हथेली में बाल नहीं होते, ये तो नेचुरल है। लेकिन हम जहां पनाह पूछ रहे हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा। अब इस प्रश्न का कोई जवाब है? हथेली में बाल क्यों नहीं? बोले मेरे शरीर में पूरे बाल हैं, पूरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो सारे मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। अब बीरबल की बारी आई तो बीरबल ने कहा, जहां अपना आप सारे राज्य में गरीबों को बांटते रहते हो, दान देते रहते हो, इसलिए आपके हथेली से पूरे बाल झड़ गए, आपकी हथेली में बाल ही नहीं है। तो सारे मंत्री सोचते हैं ये भी कोई बात हुई भाई? जहापना भी सोचते हो बड़ा खुशामद कर रहा है। बोले ठीक है, मैं दुनिया को बांटता हूं, इस कारण मेरी हथेली में बाल नहीं है, तो दुनिया के इतने सारे लोग हैं, उनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोले वो लोग कलेक्ट करते रहते हैं, आपसे दिया दान लेते रहते हैं, इस कारण उनकी हथेली में बाल नहीं है।
बोले ठीक है मैं देता हूँ, इसलिए मेरी हथेली में बाल नहीं है, दुनिया लेती है, गरीब लोग लेते इस कारण हथेली में बाल नहीं है, और ये सब मंत्री लोग बैठे हैं इनकी हथेली में क्यों नहीं है? तो बोले आप देते हैं, वो लेते हैं, और वो हाथी मलते रहते हैं, इस कारण उनकी हथेली में बाल नहीं है। बोले देने वाला इस कारण क्यों बांट रहा है और लेने वाले इस कारण क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, और बाकी जो ईर्ष्या करते हैं आपसे, इस कारण हाथी मलते रहते हैं, क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है ना? समाज में कुछ लोग होते हैं ना, नहीं होते? ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है हर समाज में, ऐसे लोगों की, हर शहर में ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा मिलेगी। और ऐसे लोग ही मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हैं। अंदर ही अंदर वो कुड़ते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं, जलते रहते हैं, कषाय से भरे हुए रहते हैं, और जो देता है, देने की खुशी ही कुछ और होती है, देने का आनंद ही कुछ और होता है। हर व्यक्ति इसे समझ नहीं पाता, तो ऐसे अर्थशास्त्री भी नहीं समझ पाते। तो एक अर्थशास्त्री हुआ जॉन सी ब्रुक्स नाम का, पूरी रिसर्च रिपोर्ट है उसकी, हम पढ़ रहे थे तो उसके बारे में हम कह देते आज। उसने कहा ये जो जॉन रॉकफेलर ने लिखा है कि मैं इतना बड़ा आदमी इसलिए बना कि मैंने हमेशा दुनिया को बांटा, लोगों को बांटा। उसने सारा डाटा कलेक्शन करने की सोची। बोले एक व्यक्ति कह सकता है अपन स्टडी करके देखते हैं पूरे शहर में, पूरे देश में, उन लोगों की स्टडी करते हैं जो बड़े आदमी हैं। सारे बड़े आदमियों की स्टडी करने लगे। कुछ रिसर्चर्स, स्कॉलर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे स्टडी कर रहे थे। उसने एक न्यूज़ पढ़ी कि बहुत सारे रिसर्चर्स लोग स्टडी कर रहे हैं, बेसब्री से उनकी रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगा कि देखते हैं इनकी क्या रिपोर्ट आती है। और जो स्कॉलर्स थे उन्होंने बहुत सारे देशों में रिसर्च किया, इंडिया में रिसर्च किया, अफ्रीका में रिसर्च किया, मेक्सिको में रिसर्च किया, लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर रिसर्च किया। और रिसर्च करने के पश्चात ये पेपर पब्लिश किए कि जो जो लोग बांटते रहे हैं, दान देते रहे हैं, दुनिया की सेवा करते रहे हैं, उनका हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छा पाया गया। उनके रहने का स्तर भी, लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा पाया गया। उनके परिवार की खुशियां भी बहुत अच्छी पाई गई, और उनकी आर्थिक संपन्नता भी बहुत अच्छी पाई गई। वो बड़े असमंजस में पड़ गए। रिसर्च भी यही कह रहा है कि जो जो दे रहा है वो बड़ा आदमी है। जिन जिन लोगों ने बांटा है, पैसा दान दिया है, उनका पैसा भविष्य में और बड़ा है। फिर उसने और स्टडी करने की कोशिश की, अपन और डाटा कलेक्शन करके देखते। उन्होंने देखा कि जो लोग ब्लड डोनेशन करते थे उनका जीवन भी खुशियों से भरा पाया गया। जो लोग थोड़ा बहुत जीव रक्षा के काम करते थे, अंदर से वो भी बड़े प्रसन्न पाए गए। वो माथा चकरा करके बैठ गए। अर्थशास्त्र तो पूरा उल्टा कहता है ना, आपके पास की संपत्ति जाएगी तो बैलेंस डेबिट दिखाएगा, और आएगी तो बैलेंस शीट में क्रेडिट दिखाता है। ये दिखाता है ना, बैलेंस शीट कैसी दिखती है, आउटफ्लो से डेबिट हो रहा है और इनफ्लो से कैश इनफ्लो हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, और कैश आउटफ्लो हो रहा है तो डेबिट हो रहा है। लेकिन रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में तो कुछ अलग ही नजर आ रहा है। अब वह अर्थशास्त्री साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर के उससे पूछता है, बोले ये गणित मुझे समझ में नहीं आ रहा है,
मनोवैज्ञानिक के पास पूछता है, ये गणित समझ में नहीं आ रहा है, हमारे अर्थ से शास्त्र के हिसाब से तो जितना पैसा खर्च किया जाएगा, दिया जाएगा, उतना कम होगा व्यक्ति के पास, लेकिन जितना खर्च किया जा रहा है, दूसरों को दिया जा रहा है, व्यक्ति अमीर और बनते चले जा रहा है। न केवल अमीर बन रहा है बल्कि उसकी लाइफ भी अच्छी बन रही है। तो मनोवैज्ञानिक कहता है, आप अर्थशास्त्री हमेशा सिर्फ अर्थ को देखते हो, पैसे को देखते हो, आप हमेशा बुद्धि का प्रयोग करते हो। ये बात तो हम बहुत पहले से जानते आए हैं। जब जब कोई व्यक्ति किसी को कुछ देता है, बांटता है, तो बांटने से उसकी खुशी बढ़ती है, प्रसन्नता बढ़ती है, उसका माइंड हमेशा कंस्ट्रक्टिव फेज में रहता है, उसे हमेशा नए नए विचार पैदा होते हैं, वो हमेशा सृजनशील रहता है। वो जो भी करेगा कुछ नया इनोवेटिव करेगा, और वह इनोवेटिव करने से उसे बाहरी सफलता भी मिलती है और मानसिक सफलता भी मिलती है। मानसिक रूप से उसे खुशियां भी मिलती है और बाहरी रूप से उसके संसाधन भी बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि देने वाले व्यक्ति की बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, मेडिकल साइंस के हिसाब से वो तो ऑक्सीटोसिन के रूप में आते हैं, लेकिन देने वाले व्यक्ति की मनोदशा में जो चेंजेस आते हैं, वो मनोदशा उसे बहुत ऊपर उठा देती है। कुछ समझ रहे हो कि नहीं? क्या समझ में आ रहा? देना सीखो, देने का सुख जीवन में कुछ अलग ही होता है। अब यदि हम धर्मशास्त्र के हिसाब से बताएं, जिन जिन ने दूसरों के लिए कुछ किया है, उनका उद्धार सबसे पहले हुआ है। जो दूसरों की सेवा करते हैं, उनसे उनका सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। जो दूसरों की वैयावृत्ति करता है, उससे उनका चारित्र निर्मल होता है। विष्णु कुमार मुनि महाराज ने उन 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया और उसी भाव से उन्हें केवल ज्ञान हो गया। तो जब हम मानसिक रूप से, वाचनिक रूप से, कायिक रूप से अपनी भावनाओं को निर्मल बनाकर, अपने शब्दों को व्यवस्थित बनाकर, शरीर की क्रियाओं को सुदृढ़ करके, अच्छे ढंग से करके जीवन जीते हैं, तो वह धर्म हमारे भीतर उतरता है और वही धर्म कर्म निर्जरा के लिए सहयोगी साबित होता है और उसी कर्म निर्जरा से आत्मा का विकास होता है। तो कंजूसों, कंजूसों, न आपसे धन छूटता है, न चमड़ी तो चली जाती है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए वाली है। न आपसे सेवा के लिए समय छूटता है, न आपसे अपने आत्मा से के भीतर रहने वाले वो अहम का भाव छूटता है, न ही कसाएं छूटती हैं। ने आपने सिर्फ जोड़ने की, संग्रह की वृत्ति अपना करके रखी है, चाहे फिर वो धन को जोड़ना हो, चाहे वो वस्तुओं को जोड़ना हो, चाहे वो अहम को जोड़ना हो, कषायों को जोड़ना हो, तृष्णा को जोड़ना हो। इस जोड़ से, इस परिग्रह, इस मूर्छा की भाव से शारीरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी और मानसिक तथा आत्मिक रूप से भी स्वयं का पतन किया है। क्या किया है? न आत्मा का कल्याण हुआ, न शरीर का, न मन का, न परिवार का, और सिर्फ
और सिर्फ तृष्णा, दुख, टेंशन, डिप्रेशन और बढ़ाते चले जा रहे हो। तो क्या करना है अब? जॉय ऑफ गिविंग, देने का सुख अप्रतिम सुख होता है। अलग ही आनंद से हमारी मनोदशा को, भाव दशा को, आत्मा को भर देता है। देने वाला हमेशा ऊपर उठता है, देने वाले का हाथ भी ऊपर रहता है, देने वाले की आत्मा भी ऊपर रहती है, देने वाले का मन भी ऊपर रहता है। अब निर्णय आपको करना है, आपको ऊपर उठना है कि हर क्षेत्र में नीचे जाना है। इस वात्सल्य दिवस में, रक्षाबंधन के दिवस के निमित्त से एक संकल्प लेना, हमें डोपामाइन नहीं, ऑक्सीटोसिन चाहिए। ठीक है, इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।